हेलो एवरीवन। आज हम 29 अगस्त के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे और देखेंगे उन लेवल्स पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले 1 आवर के लेवल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पहले का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस वही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। ये पिछला रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसको मार्क कर लेते हैं। ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये नीचे, इसके नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा। ये हो गए 1 आवर लेवल पे हैं हमारे इम्पोर्टेंट लेवल। अब 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट में एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है जहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम बिताया था। अब आगे आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट 1 आवर लेवल के पास ओपन हुआ है और पहले डाउन साइड गया है, क्योंकि डाउन साइड में एक बड़े लेवल का सपोर्ट है। ये एक 1 आवर लेवल पे सपोर्ट है, इसलिए यहीं से रिजेक्शन ले लिया और एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल ये बना दिया है। और फिर अगर हम एंट्री लें, क्योंकि ये सपोर्ट से उठा है इसलिए ये अगले लेवल तक जा सकता है, तो हम ये जैसे ही इस जगह पर ओपन होके थोड़ा सा रीटेस्ट देता है, यहाँ पे हम इसकी सेकेंड कैंडल पर एंट्री उठा सकते हैं और एक का इस 15 मिनट के लेवल तक का एक हमारा टारगेट हो सकता है। हालांकि ये 1 आवर के लेवल से यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है, तो हम अगले 1 आवर के लेवल तक का एक टारगेट ले सकते हैं, लेकिन बीच में एक ये लेवल पड़ रहा है तो यहाँ से भी रिवर्सल होने के चांसेस हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है, इसलिए हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा। अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। कुछ क्वांटिटी हमारी इस जगह पर बुक हो जाएगी और कुछ क्वांटिटी हम आगे ले जा सकते हैं, उसे हम यहाँ इस 1 आवर के लेवल पर बुक कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन एक यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से लगाए, इस सपोर्ट तक ही हम एसएल देंगे, ज़्यादा एसएल नहीं देंगे 50 पॉइंट्स का। ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और ये 1 आवर का लेवल हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट तक का हमें देखिए 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है आराम से, और अगर सेकंड टारगेट तक जाते हैं 1:3 का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। मार्केट इस 1 आवर के लेवल को ऊपर क्रॉस करके गया, लेकिन ऊपर से देख सकते हैं रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया। मतलब सेलर्स अभी मार्केट को और ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए वो ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है और एक डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे और फिर मार्केट डाउन साइड में आने लगा है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं उसी लेवल पर रिटेस्ट दिया जहाँ मॉर्निंग में ये रेजिस्टेंस ले रहा था, जहाँ पे कुछ देर टाइम बिताया था, उसी जगह पे ये आके यहाँ पे फिर से रिटेस्ट दिया है। हम इस रिट्रेसमेंट पर एंट्री अपनी बना सकते हैं, लेकिन ये 15 मिनट का लेवल है। हालांकि कैंडल तो नीचे तक आई है, लेकिन हमें ये बात पहले नहीं पता होगी कि कैंडल इतना नीचे आ सकती है, इसलिए अगर हम रिस्क लें तो यहाँ तक का हम एक ट्रेड हमें अच्छे से मिल सकता है। वैसे एक ही कैंडल 15 मिनट का लेवल ब्रेक होने के बाद एक ही कैंडल में पूरा स्पेस कवर कर लिया गया है। फर्स्ट टारगेट तो हम यहीं तक का रखेंगे और हमारा सेकंड टारगेट ये 1 आवर का लेवल हो जाएगा। फिर इसके आगे हमें एक ये मूव दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस 1 आवर के लेवल पर आने के बाद मार्केट ने काफ़ी देर टाइम बिताया है और फिर यहाँ से एक डोजी कैंडल बनी है ये, और डोजी के बाद इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है। तो हम इसकी इस वाली कैंडल से, नेक्स्ट कैंडल से हम एंट्री उठा सकते हैं और हमारा टारगेट, ये पहला टारगेट तो ये 15 मिनट का लेवल ही रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा 1 आवर। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल रिवर्स हो गई है, अगली कैंडल ऊपर नहीं गई है। तो जैसे ही ये कैंडल, मान लीजिए हम अगर डबल टारगेट प्लान कर रहे हैं, हम हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली है और हम सेकंड टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि कैंडल यहीं से रिवर्स हो रही है,
तो हमें ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारी क्वांटिटी यहीं पे हमें बुक कर लेनी है, फिर मार्केट कहीं भी जाए, क्योंकि ये जो मूव है, इस मूव में ही हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। हमें केवल लॉजिक समझना है, किस लॉजिक से ट्रेड्स बन रहे हैं, कैसे सेटअप बन रहा है। अगर वो हमारा सेटअप बनता है तो हम वहाँ से एंट्री लेंगे, अगर सेटअप नहीं बनता है तो हम वेट करेंगे अपने सेटअप बनने का। आगे देख लेते हैं निफ्टी ने क्या किया है इस दिन। सबसे पहले यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये हमारा सपोर्ट लेवल हो जाता है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे 15 मिनट पे देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये 28 तारीख का मार्केट है। ये आया, ऐसे गया और ये एक डब्लू पैटर्न बन गया। हालांकि ये डब्लू सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ से, और ये दोबारा नीचे तक आ गया। अब 5 मिनट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट पिछले लेवल, पिछले दिन की क्लोजिंग के पास ओपन हुआ है और वहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बनाया है, और फिर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया है, और फिर 1 आवर के लेवल से इसने बहुत बढ़िया सी एक शूटिंग स्टार बनाई है और इसका कंफर्मेशन भी दिया है। हम यहाँ पे एक एंट्री लगा सकते हैं। इस कंफर्मेशन के बाद, इस कंफर्मेशन को अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे एक एंट्री लगा सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके नीचे कोई कैंडल आई ही नहीं, ये दोबारा रिवर्स हो गई यहीं से और ये बुलिश मोमेंटम होने लगा। 1 आवर के लेवल को फिर से क्रॉस कर गई और 1 आवर के लेवल के ऊपर यहाँ पे एक इसने रेंज बनाई, और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये नीचे आया। 1 आवर के लेवल से इसने फिर से बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। एक ग्रीन कैंडल बनी, दोबारा फिर से कंफर्म करी, और हमने अभी 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 15 मिनट पे देखा कि ये एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। ये डब्लू पैटर्न का सीन बन रहा था, तो हम यहाँ पे एक कॉल साइड की एक एंट्री लगा सकते हैं। इस कैंडल पे एंट्री हमारी हो जाएगी, और देख सकते हैं हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल गई है, और इसी के साथ ही हमारा डब्लू पैटर्न भी ब्रेक हो चुका है। क्योंकि कैंडल अगर रुक रुक के जा रही है तो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता है, अगर कैंडल एकदम फास्ट जाती है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस जगह पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हमारा एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं, इस कैंडल का लो रहेगा जहाँ से ये उठा था, लगभग 1:2 से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो रहा है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसी स्विंग के पास मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लेना शुरू किया है। यहाँ पे एक कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये एक डोजी टाइप कैंडल बनी है और इस सेकंड ग्रीन कैंडल ने कंफर्म कर दिया है, तो इस कैंडल के साथ हम एक एंट्री बना सकते हैं इस स्विंग हाई तक का। बट हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ तक मिल गई, हमें इसमें काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है और हमारा टारगेट ये हो जाएगा। हालांकि हमको एक सिंगल कैंडल में ही यहाँ तक का टारगेट मिला है 1:3 का। तो ये था निफ्टी का मूव। इस दिन मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग, शाम टाइम मार्केट ने काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स दिए हैं हमें, और मॉर्निंग में भी अच्छे मूव्स मिले हैं हमको। कभी कभी मॉर्निंग में बड़े मूव्स मिलते हैं, कभी कभी इवनिंग में बड़े मूव्स मिलते हैं, लेकिन हमें अपना एक टाइम डिसाइड करना है और उसी टाइम पे ट्रेडिंग करनी है, या तो मॉर्निंग या इवनिंग। क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए अगर यहाँ बैठेंगे तो हमारा मन करेगा हम और ट्रेड करें और ट्रेड करें, और ट्रेड करने में फिर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर वो ओवर ट्रेड की कैटेगरी में आ जाएगा, और ओवर ट्रेड करना सही नहीं है। मान लीजिए ओवर ट्रेड करने से एक दिन प्रॉफिट बन जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन ओवर ट्रेड करने से रोज़ रोज़ तो प्रॉफिट नहीं बनने वाला। इसलिए हमें ओवर ट्रेड से बचना है और दिन के किसी एक सेगमेंट में ही हमें ट्रेड करना है, और बहुत ज़्यादा एक ट्रेड या 2 ट्रेड, या मैक्सिमम हो तो 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव। अब फिर आगे देखते हैं इसके बाद अगले दिन। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।